RPM 4000 पे लॉक है, ये भी एक रीज़न है। ट्रैक्शन कंट्रोल ने पूरी गाड़ी में वाइब्रेशन, ये चीज़ हमने निसान की मैग्नाइट और ट्राइबर में देखी थी। मारुति के और हुंडई के AMT इससे थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसका एक हॉर्न काम नहीं कर रहा है। आउटराइट परफॉर्मेंस इस इंजन की उतनी अच्छी नहीं है। हाई RPM पे आपको वो फील नहीं आएगा इस इंजन के साथ। तो आज की वीडियो में हमारे साथ दो टाटा पंच खड़ी है 2026। एक में आता है आपका टर्बो मैनुअल 120 PS, दूसरी है CNG AMT। माइक्रो SUV सेगमेंट में पहली ऐसी गाड़ी है जिसमें AMT आया है CNG के साथ। इसको हम पहले चलाने वाले हैं क्योंकि ये गाड़ी ज़्यादा सेल होने के चांसेस है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि प्राइस इसकी ज़्यादा है और यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी और प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बूट स्पेस CNG के साथ। हमारे सारे बैग इस गाड़ी में लदे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 210 लीटर का बूट स्पेस और लगभग हमारे 4 बैग यहाँ पर हैं। CNG मैनुअल की जो प्राइस है 6.69 लाख और जो AMT है वो आपका आता है 8,24,000 से स्टार्ट हो जाता है। और हाँ, इसमें क्या क्या कमियां हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले चलाते हैं। पहली कमी स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगी अगर आपकी गाड़ी स्लोप में होगी और आपको रिवर्स करनी होगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ। ये गई थोड़ी सी ढलान में गाड़ी, अब मैं लगाता हूँ इसमें रिवर्स में। पूरी गाड़ी में वाइब्रेशन, ये चीज़ हमने निसान की मैग्नाइट और ट्राइबर में देखी थी। काफ़ी टाइम लगाया। क्लच की जो स्लिपेज है बहुत हो रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। शुरू से शुरू करते हैं, इस गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। वाइब्रेशन होती है फ्लोर में और अब डालते हैं इसको डी मोड में। इसमें कोई मोड्स वगैरह नहीं आते हैं CNG में। और दूसरा, CNG AMT में आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा, मैनुअल में ज़रूर आपको मिल जाएगा। चलाते हैं अब इसको। सस्पेंशन काफ़ी अच्छे जो कि पहले से थे, सस्पेंशन में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। पावर फिगर वैसी है, CNG के साथ ये निकालती है 73 PS और 103 न्यूटन मीटर, और पेट्रोल में 87 PS और 115 न्यूटन मीटर। जब आप गाड़ी को सिटी में चला रहे होंगे तब आपको गियर शिफ्टिंग का कुछ खास पता नहीं चलने वाला, क्योंकि वहाँ पर स्पीड ही ऐसी होती है, वहाँ पर हेड नोट वगैरह फील नहीं होते हैं। और ये है ख़राब सड़क, यहाँ पर सस्पेंशन काफ़ी अच्छा बिहेव कर रहे हैं, जो कि पंच में पहले से करते थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हम गाड़ी को चला रहे हैं सिटी के अंदर और ये थोड़ी सी आउटर रोड है, हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी जाएंगे। और जो AMT है लोग इसीलिए खरीदेंगे कि आपको माइलेज भी मिले CNG के साथ और साथ के साथ आपको कन्वीनियंस भी मिले, और सिटी के अंदर ये कैसा फील करवाता है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लाइट फुट में चल रहे हैं, ये सभी AMT के साथ एप्लीकेबल है, तो आपको गियर शिफ्टिंग का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। आगे गाड़ी रुकने वाली है, गाड़ी स्लो हुई, ये अपने आप दूसरे गियर में आ गई इधर, और दूसरे में अभी ये चल रही है। और अगर मैं यहीं पर फुल पैडल दबाता हूँ, ये फर्स्ट गियर में आके पुल करने लग गई। हाई RPM में नॉइज़ बहुत ज़्यादा करती है ये। अगर आप मैनुअल के बाद तुरंत AMT में आते हैं तो थोड़ा सा आपको जो AMT का बिहेवियर है ना, उसके हिसाब से ढलने में टाइम लगेगा। आपको हेड नॉट्स देखने को मिलेंगे, आपको ये भी देखने को मिलेगा कि गाड़ी कभी कभार कंफ्यूज हो रही है, गियर कौन सा लगाएं, कौन सा अप शिफ्ट करना है, कौन सा डाउन शिफ्ट करना है। तो मेरी राय ये रहेगी आपको, अगर आप सिटी में गाड़ी चलाते हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं, तो लाइट फुट के साथ चलाएं और वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अभी मैं चला रहा हूँ तो मुझे गियर शिफ्टिंग का भी पता नहीं चल रहा है और साथ के साथ डाउन शिफ्ट का भी पता नहीं चल रहा है, प्यार से डाउन शिफ्ट हो जा रही है और राइट RPM पे, राइट स्पीड पे, राइट गियर पे अपने आप ले ही आता है। ये देखिए पुणे का ट्रैफिक, और इसमें हमें लगभग 10 मिनट से ऊपर हो चुका है और मेरा काम सिर्फ और सिर्फ ब्रेक को छोड़कर और दबाकर चल जा रहा है। AMT का फ़ायदा। और यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत डाउन हो जाती है पेट्रोल की, और CNG में यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलेगी और साथ के साथ आपको कंफर्ट भी। तो हम सिटी को छोड़कर आ गए पीछे, तो काफ़ी लंबा जाम था, कम से कम 20 मिनट का जाम था। उसमें मैनुअल होती तो मैं थोड़ा सा परेशान होता, लेकिन AMT होने का फ़ायदा ये है
कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्रेक की हेल्प से गाड़ी चलानी पड़ी। अब दूसरी बात, हाईवे पे अभी मैं आ गया हूँ, हाईवे पे भी अच्छा खासा जाम है, ठीक है, मतलब कि रोड मुझे क्लियर नहीं मिल रही है। तो एक चीज़ मैंने नोटिस करी इसमें, जो इसका पैडल शिफ्टर है ना, काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्स करता है। देखिए मैंने दबाया और थर्ड गियर में आ गई गाड़ी, कोई हेड नॉट नहीं, और मैंने अप शिफ्ट करा और फोर्थ में आ गई गाड़ी। मेरा जो पैडल है वहीं का वहीं है। तो थोड़ा सा मैं और चलाने की कोशिश करता हूँ इसकी हेल्प से। डाउन शिफ्ट करा। अगर आप AMT को वैसे ही चलाते हैं ऑटो मोड में, तब आपको हेड नॉट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये पैडल शिफ्टर से थोड़े कम मिल रहे हैं, मतलब कि अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मैं पुल करके देखता हूँ गाड़ी को, तो ऐसा नहीं है कि आप परफॉर्मेंस नहीं ले सकते, लेकिन जो कंटिन्यूटी है ना आपकी, वो बरकरार नहीं रहेगी। अगर आप हार्ड पुश करते हैं तब आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि इसमें और पावर होनी चाहिए थी। डाउन शिफ्ट भी करने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। ये आपको आइडिया आ जाएगा, AMT का नेचर कुछ इसी तरीके का होता है, और मारुति के और हुंडई के AMT इससे थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट उनमें CNG के साथ नहीं आता। थोड़ी बहुत रोड नॉइज़ मुझे सुनाई दे रही है केबिन के अंदर, बाकी विजिबिलिटी वगैरह सब कुछ सही है। वाइब्रेशन इंजन की चलने के बाद आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगी, थोड़ा सा हार्शनेस ज़रूर फील होती है, और जब आइडलिंग में आपका इंजन होगा तो आपको थोड़ी सी वाइब्रेशन देखने को मिलेगी, मतलब फील होगी। और पहले के कंपैरिजन में मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि कम हुई है। जब मैं ट्रैफिक में खड़ा था AC के साथ, जब आपका कंप्रेसर ऑन होता है तो पहले फ्लोर में ज़्यादा वाइब्रेशन फील होती थी, अब कम हो रही है, मतलब कि आप नेगलेक्ट कर सकते हैं उसको। AMT आपके सिर्फ ईज़ ऑफ यूज़ के लिए है, इससे किसी चीज़ की आप उम्मीद ना लगाना। आप डेली ऑफिस जाते हैं, आप बिना अपने पैरों को थकाए आप पहुंच सकते हैं इससे ऑफिस में, और आप ये नहीं कह सकते कि आज मुझे AMT चलाने में बहुत मज़ा आया। और AMT की अच्छी बात ये है कि वो लगभग मैनुअल के बराबर फ्यूल एफिशिएंसी आपको दे सकता है। जहाँ पर टॉर्क कन्वर्टर में लॉसेस होते हैं, CVT में लॉसेस होते हैं, AMT और DCT में नहीं होते उतने ज़्यादा लॉसेस। एक चीज़ और मुझे सही नहीं लगी, इसके टॉप वेरिएंट में भी आपको पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली कि आपकी गाड़ी कितने RPM पे चल रही है। पहले जो आता था वो काफ़ी अच्छा था, जब पंच स्टार्टिंग में आई थी ना, नीडल वाला। तो अगर आप मुझसे पूछें कि AMT लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो अपनी एक मैं राय देता हूँ कि आपको सिटी में ज़्यादा चलानी पड़ती है गाड़ी, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं CNG AMT में। टाटा की गाड़ियों में एक चीज़ कॉमन है कि आप अपना ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ नहीं कर सकते, वो इसमें भी है। पंच में काफ़ी लोगों ने रिपोर्ट किया है कि चलती गाड़ी में डोर खुल जाता है। आज हम ट्राई करके देखते हैं। गाड़ी अभी चल रही है 60 की स्पीड में, नहीं खुल रहा है क्योंकि यहाँ पर सेपरेट लॉक दे दिया गया है। अब बात कर लेते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की। पंच के CNG के जो ओनर हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उनकी गाड़ी सिटी में लगभग 20-22 के आसपास दे देती है, हाईवे में 25 प्लस देती ही देती है। तो इस गाड़ी के साथ भी वही एप्लीकेबल है, क्योंकि चेंजेस कुछ हुए नहीं है इतने खास आपके CNG में, आपके इंजन में। तो आप यही उम्मीद लगा कर चलें कि आपको 25 के आसपास एवरेज मिलेगा। आपका बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है, आपको 20 से नीचे मिलेगा, लेकिन इतना भी ड्रॉप नहीं होगा जितना आपका पेट्रोल में होता है। अगर आपकी 100% ड्राइविंग सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में है, तो आपको 17-18 तो मिल ही जाएगा। गाड़ी को ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है, और हमारी जो ड्राइव है काफ़ी स्मूथ चल रही है, और उसमें इसका भी काफ़ी हाथ है। और ये है इन्वॉल्व 1 का ब्लैक मस्क, और इसकी जो फ्रेगरेंस है डार्क है और सोफिस्टिकेटेड है। इंटेंस नोट्स आपको नहीं मिलती है, काफ़ी स्मूथ आपको फ्रेगरेंस मिलने वाली है, गाड़ी को आपकी फ्रेश कर देती है। तो आज हम ये ट्राई कर रहे हैं, हम इसके साथ गाड़ी को चला रहे हैं, और आपको भी परचेज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, और आपको QR कोड भी दिखाई देगा स्क्रीन में। और हाँ, इसमें आपका स्पिल प्रूफ भी है, ये गिरता नहीं है और काफ़ी लंबा आपका चल जाता है। बहुत सारे टाइप के इनके परफ्यूम आते हैं, आप ट्राई करके जरूर देखें। तो अब बात कर लेते हैं पेट्रोल की। पेट्रोल में ये गाड़ी कैसे चलती है। CNG से हटाकर मैं इसे ले आया पेट्रोल पे, और पेट्रोल AMT यहाँ पर अभी ये हो चुकी है। थोड़ा सा फील तो अलग है, आवाज़ में भी चेंज हुआ, और साथ के साथ स्मूथनेस में भी अंतर आ गया है, और गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है उसमें भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। हालांकि जो अंतर है वो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ आप उसको नोटिस कर पाएंगे। अब देखिए, जो इसका पेट्रोल इंजन है ना, कई लोग इसको अंडर पावर कहते हैं, और काफ़ी लोग इसको चला भी रहे हैं।
और काफ़ी लोगों को ये सही भी लगता है, जिनकी जो रिक्वायरमेंट है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला व्हीकल उनको नहीं चाहिए, आराम से जो चलते हैं उनको ये सही लगता है। और आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने इस गाड़ी के साथ लद्दाख किया हुआ है। लद्दाख में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ हमने इस गाड़ी को चलाया है। हम पैंगोंग लेक लेकर गए, हम सारे पासेस में इसको लेकर गए, मतलब हम मनाली से गए थे और आते वक्त हम कश्मीर से वापस आए, तो ये एक्सपीरियंस हमारे पास है। तो मैं ये कहना चाहूँगा इंजन ओके है, आप कहीं भी इसको चलाएंगे, कहीं भी ले जाना चाहेंगे तो आप ले जा सकते हैं। और हाँ, अगर आप सोचें कि मैं इसके साथ 0 to 100 करूँ, मेरा टाइम कम आना चाहिए, तो वो चीज़ इसमें नहीं होगी। और देखिए, आज तक जो पंच है वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ ही बिकती आई है। जो फर्स्ट टाइम बायर हैं वो ज़्यादा लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इस गाड़ी में सेफ्टी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, सस्पेंशन काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। और मैं कुछ ऐड करना चाहूँ, ये गाड़ी बहुत रोबस्ट है, ये हमने फील करा। पेट्रोल CNG और पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको कोई ज़्यादा खास अंतर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, जो CNG के साथ AMT आया है वो आपका पर्पस सॉल्व कर देगा। अगर आपकी सिटी में मैक्सिमम ड्राइविंग है 60 to 70%, तो आप उस पर जा सकते हैं, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और आप मजबूरन AMT के साथ पेट्रोल चलाते हैं, चाहे किसी भी गाड़ी का क्यों ना हो, आपको फ्यूल एफिशिएंसी नहीं मिलने वाली, सीधी सी बात। आप चलाते हैं पेट्रोल टर्बो। तो दोस्तों, अब हमारे पास आ चुकी है आई टर्बो। ये इंजन हमने बहुत चलाया है, नेक्सॉन में चलाया है, ऑल्ट्रोज में चलाया है, ऑल्ट्रोज रेसर में चलाया है, सेम ट्यूनिंग के साथ। तो इसको हम फिर से चला रहे हैं और इसमें क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। बेस वेरिएंट में भी इसका जो एडवेंचर है उसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, लेकिन इसमें कोई ड्राइव मोड नहीं आता। ये है ताजुब की बात। ड्राइव मोड आपका नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ आएगा, वो CNG में भी आपको नहीं मिलेगा। ट्रिप ए को मैंने 0 कर रखा है, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी को हम लोग देखेंगे। टैंक टू टैंक माइलेज फिर कभी करेंगे जब हम इसको लॉन्ग ट्रिप में लेकर जाएंगे। तो चलाते हैं इसको, और क्लच में ये गाड़ी उठ जाती है। इस इंजन में इतनी सफिशिएंट पावर है इस गाड़ी के लिए। सिटी में आप ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर आप चलाते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। आप सिर्फ क्लच में इसको चला सकते हैं और ये बिना हेजिटेट करे चल जाती है। और जब आप इसको टेस्ट ड्राइव करेंगे पहली बार, तो आप फील करेंगे कि यार क्या पावर है गाड़ी में। तो थोड़ा सा चलते हैं हाईवे की तरफ, इसको दौड़ाते हैं। देखिए, जो गियर बॉक्स है 6 स्पीड है, हाईवे पे आप इससे अच्छा एवरेज भी निकाल सकते हैं। और ये वही गियर बॉक्स है जो आपका नेक्सॉन में आता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, गियर शिफ्टिंग में ये टाइम लगाता है, स्मूथ शिफ्ट ये नहीं है। और दूसरा, इसमें आप ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ नहीं कर सकते, तो ये लिमिटेशंस हैं इसके साथ। पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा है, 105 PS पर टन, लेकिन 0 to 100 जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ये चीज़ें अगर इसमें रिजॉल्व हो जाती, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल को हम ऑफ कर सकते थे और उसके साथ साथ ये थोड़ा सा स्मूथ होता गियर बॉक्स, इसमें परफेक्ट शिफ्ट हो जाता एक बार में ही, तो 0 to 100 को थोड़ा सा और कम किया जा सकता था। लेकिन जो मिड रेंज है इस गाड़ी के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप मेरे चेहरे पे जो स्माइल देख पा रहे होंगे वो इस इंजन का नतीजा है। काफ़ी लोग चाहते थे यार कि इसमें पावरफुल इंजन आए, क्योंकि सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, बॉडी बहुत सॉलिड है और साथ के साथ बहुत मज़ा आता है अगर आप रफ रोड में इसको चलाते हैं। कहीं ना कहीं पर इंजन की कमी लगती थी, वो अब रिजॉल्व कर दी है। देख रहे हैं आप कितना अच्छा एक्सेलरेशन है। अब मैं थोड़ा सा इसको लगाता हूँ साइड में, पीछे कोई भी गाड़ी यहाँ पर नहीं आ रही है। RPM 4000 पे लॉक है, ये भी एक रीज़न है। ट्रैक्शन कंट्रोल ने भाई साहब, ये हर गियर में पावर है, काफ़ी अच्छा पुल करती है ये गाड़ी। इंजन अच्छा है तो सारी चीज़ें इस गाड़ी की कॉम्प्लीमेंट कर रही है एक दूसरे से। इस गियर बॉक्स को बदल दो ना टाटा, बिल्कुल हटा ही दो इसको साइड में, एक अच्छा स्मूथ गियर बॉक्स लेके आओ जिसकी वजह से गाड़ी को चलाने में मज़ा भी आए। क्लच काफ़ी सही है, क्लच लाइट है, आपको सिटी में परेशानी नहीं होगी। और RPM हम चेक नहीं कर सकते एग्जैक्टली किस RPM में ये गाड़ी चल रही है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि डीजल क्यों नहीं आया। डीजल की देखिए डिमांड काफ़ी कम हो चुकी है, इसलिए मैन्युफैक्चरर अब डीजल को छोटी गाड़ियों में रखना पसंद नहीं कर रहे हैं। ऑल्ट्रोज में आता है तो ऑल्ट्रोज की सेल्स क्या है आप बताइए ना। ये इंजन इस गाड़ी के लिए ही बढ़िया है। नेक्सॉन में दूसरा इंजन डालो,
1.2 टर्बो GDI भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छा फील करवाने के लिए अपने कस्टमर को। आप अगर हिल्स में जाते हैं इस इंजन के साथ, आपको कहीं पर भी पावर की कमी महसूस नहीं होगी, आपको गियर शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, डाउन शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या है, हॉर्न की आवाज़ आपको आ रही होगी, इसका एक हॉर्न काम नहीं कर रहा है, उसकी जो वायर है निकली हुई है। पंच की जो पुलिंग पावर है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूँ तो अगर आप इसको तरीके से चलाते हैं तो सिटी में ये 12-13 आपका निकाल कर दे देगी, हाईवे पे 17-18 आप 20-20 से निकाल सकते हैं अगर आप तरीके से गाड़ी को चलाएंगे तो, मतलब 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर के आसपास। नेचुरली एस्पिरेटेड जो इंजन है उसकी जो क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी है वो 20 पॉइंट समथिंग है, और जो CNG है, CNG की आपको मिलेगी 27.5 के आसपास, और जो टर्बो इंजन है उसकी अभी टाटा ने रिवील नहीं करी है। ब्रेकिंग चेक करते हैं, ब्रेकिंग भी काफ़ी सही है, शार्प है। ABS जल्दी किक इन हो जा रहा है। तो ओवरऑल बात करूं, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है इस इंजन की, कोई भी डाउट मुझे इसमें नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है, जो प्राइसिंग इन्होंने रखी है ना, उसमें कोई भी कस्टमर शोरूम में जाएगा, प्राइस पूछेगा और नेक्सॉन के प्राइस पूछेगा नीचे वाले वेरिएंट के, तो वो ये कहेगा कि यार मैं नेक्सॉन में क्यों ना चले जाऊं, और नेक्सॉन ना ले तो काइलैक में क्यों ना चले जाऊं, और भी इससे ऊपर वाले सेगमेंट की गाड़ी क्यों ना ले लूं। तो मेरा कहने का मतलब है जो टर्बो है वो लोअर वेरिएंट में भी देना चाहिए था। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल बेस में दे दो, आप प्योर या प्योर प्लस से भी स्टार्ट करते तो काफ़ी सही रहता, मतलब प्राइसिंग थोड़ी सी डाउन चली जाती। अब ये इंजन सिटी में कैसा फील करवाता वो मैं आपको दिखाऊंगा। क्लच आपका लाइट है, गियर शिफ्टिंग अगर आप आराम से करते हैं तो आसानी से हो जाती, कोई भी दिक्कत आपको फील नहीं होगी। स्टीयरिंग भी लाइट है, उतना लाइट नहीं है जितना आपको हुंडई की गाड़ी में मिलता है, लेकिन हाँ ठीक ठाक, आपको कोई इतना जोर नहीं पड़ेगा। और रही परफॉर्मेंस की बात, एक्सेलरेशन की बात, वो है काम की चीज़। मिड रेंज स्ट्रॉन्ग है और गाड़ी का वेट कम है, तो उस वजह से आप ट्रैफिक में आसानी से ऐसे करके निकल सकते हैं। मतलब इंस्टेंट पावर आपके पास जब है तो आपको टाइम नहीं लगेगा अपनी स्पीड पकड़ने में, कहने का मतलब ये है। वजन कम है तो टर्बो लैग उतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। बाकी सडन एक्सेलरेशन चाहिए तो डाउन शिफ्ट करो, तुरंत रिस्पॉन्ड करती है गाड़ी और पागलों की तरह बिल्कुल आगे भागने लग जाएगी। ये देखिए आप, और गड्ढे वड्ढे कोई देखने हैं नहीं, मतलब सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं, छोटे मोटे गड्ढों का आपको पता चलेगा भी नहीं। ख़राब सड़क है, पावर है आपकी गाड़ी में, भगाइए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ताकि थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी करी इस गाड़ी से, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा। पंच की कभी भी मीडियम ड्राइव होती है तो एक ऑफ रोडिंग वाला सेशन ज़रूर होता है, चाहे जब ये लॉन्च हुई थी तब हो, या फिर आज हो, या फिर जब इनकी EV आई थी तब हो। मतलब कि टाटा वाले पूरे कॉन्फिडेंट है भाई कि ये ख़राब रास्तों के लिए ही बनी है, आपको प्रॉपर कंफर्ट मिलेगा और ये कैपेबल भी है। इस इंजन के साथ ये गाड़ी अच्छा फील करवा रही है, पावर अच्छी हो गई है, मिड रेंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पंची है। लेकिन लिमिटेशन मैं आपको बता देता हूँ, आउटराइट परफॉर्मेंस इस इंजन की उतनी अच्छी नहीं है। हाई RPM पे आपको वो फील नहीं आएगा इस इंजन के साथ, और जो रेड लाइन है वो पहले आ जाती है अगर हम बाकी इंजन से कंपेयर करें। और जब रेड लाइन में होती है गाड़ी और लोड होता है गाड़ी में, तो आप ये महसूस करेंगे कि आपकी गाड़ी थोड़ी सी शेक हो रही है। तो ये बिहेवियर हमने दूसरी गाड़ियों में भी देखा था इस इंजन का, जैसे कि नेक्सॉन हो गई और आपका ऑल्ट्रोज हो गई। बाकी ट्रैफिक में भी एज सच कोई परेशानी हो नहीं रही है, और पुणे के अंदर बहुत ट्रैफिक होता है, ये आज हमने देखा। इसको हम हाईवे पे, खुले हाईवे पे नहीं लेकर जा पाए। हाईवे हमें मिला और हमने जो जानना था वो जान लिया और आपको बताया भी, लेकिन हाँ जो थोड़े बहुत मज़े हम ज़्यादा ले सकते थे वो हम ले नहीं पाए। तो ओवरऑल चेंजेस को हम लोग देखें तो ये गाड़ी पहले से इम्प्रूव हो चुकी है, ये सही बात है। चाहे फीचर्स क्यों ना हो, चाहे पावर क्यों ना हो, परफॉर्मेंस क्यों ना हो, और CNG के साथ AMT क्यों ना हो, मतलब कि इसको लेने के जो रीजंस है ना वो थोड़े से और बढ़ चुके हैं। और फिट एंड फिनिश के इशू अभी भी हैं, गाड़ी लेकिन 10 लाख से नीचे है तो नज़रअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा मिल रही है यहाँ पर। तो मुझे ये गाड़ी ठीक लगी, पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुई है। आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताना, और टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेना इस टर्बो पेट्रोल की। और
हो सकता है कि आपका भी मन बदल जाए जब आप रेट देखें 9.5 लाख रुपए ऑन द रोड और आप मजबूर हो जाएं काइलैक और नेक्सॉन जैसी गाड़ी लेने पे। तो मुझे बताना कि ये बात सही है या फिर नहीं है कि नीचे वाले वेरिएंट्स से टर्बो आना चाहिए था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।